विशिष्ट गतिलेखन निर्देशिका अभ्यास 46। गति 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में करीब 2-3 रोज से खाद्य के विषय के ऊपर चर्चा चल रही है। मैं बहुत ध्यानपूर्वक इस चर्चा को सुन रही थी। हमारे खाद्य मंत्री जी ने किस प्रकार से कृषि उत्पादन की समस्या को हल किया जाए, इसके संबंध में चर्चा के लिए यहाँ प्रस्ताव रखा और सुझाव मांगे कि हम किस ढंग से इस स्थिति से मुक्त हो सकते हैं। यह एक सराहनीय कदम है। पैरा। उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ इस देश में वर्षा कम हुई है और अन्न संकट देश पर आ गया है, लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा संकट हमारे सामने सीमाओं पर हमले का बना रहा है। मैं कृषि मंत्री जी से यह जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे जवान जिस उत्साह से और हिम्मत से आगे बढ़े हैं, अपने जी जान को झोंक कर जिस तरह से सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रगति पाई है और आगे बढ़े हैं, ठीक उसी तरह ये कृषि विभाग को भी मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। कृषि मंत्री जी और फूड मिनिस्टर को चाहिए कि अपने कृषि के क्षेत्र में जितने भी अधिकारी हैं और जितने भी प्रांतों के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन सब को एकत्रित करके वह उनसे यह प्रतिज्ञा करवाएं कि जिस तरह से जवान आगे बढ़े हैं, उसी तरह आज की मौजूदा स्थिति का मुकाबला करने के लिए हमारे कृषि क्षेत्र में प्रत्येक भाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने जी जान से जुटेंगे और उत्पादन बढ़ाने के लिए कोशिश करने में पीछे नहीं हटेंगे। यदि वह यह प्रतिज्ञा करें तो हो सकता है कि कृषि क्षेत्र में जो स्थिति पैदा हुई उसका हम मुकाबला कर सकें। पैरा। उपाध्यक्ष जी, सबसे पहला काम उत्पादन के बढ़ाने का जो है, उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि कृषि, बिजली और सिंचाई, यह जो 3 विभाग हैं, इनको एक ही मंत्री के पास होना चाहिए या दूसरे मंत्री के पास भी हो तो उन मंत्रियों की एक जिम्मेदारी हो जाती है कि वह एक दूसरे को सहयोग देकर जल्दी से जल्दी उस योजना को मंजूर करके उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। अगर एक दूसरे विभाग से सहयोग नहीं होता तो इस क्षेत्र की तरक्की करना हमारे लिए मुश्किल है। मैं चाहती हूँ कि पावर, इरिगेशन और कृषि का जो काम है, यह एक ही मिनिस्टर के पास होना चाहिए ताकि कागजों के आगे जाने में समय कम लगे और देश का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिल सके। मैं आपका ध्यान अनाज के आयात की तरफ दिलाना चाहती हूँ। अनाज के विदेशों से आयात ने 35 साल के अंदर हमारे काश्तकारों को निरुत्साहित किया है। यह बड़े शर्म की बात है कि बाहर के देशों से अनाज मंगाकर देश के भागों में हम दे रहे हैं, लेकिन हम अपने कृषकों की मदद करने के लिए खर्च करना आवश्यक नहीं समझते। हमारे प्रांतों में जो सिंचाई की योजनाएं अधूरी पड़ी हैं,
उन्हें पूरा करें, क्योंकि विदेशों से आयात के कारण हमारे देश में अनाज की उपज नहीं बढ़ सकती। विराम।